मंजिल इश्क यही है आर्ट की। आर्ट मंजिल इश्क पर पहुंचा, आपको मंजिल इश्क से आशना करता है, शऊर इश्क से आशना करता है, और तसव्वुफ भी यही करता है। लेकिन सर एक सवाल है, हम फी ज़माना ये कहते हैं, जैसे आपको कोई स्टूडेंट आता है, वो कहते हैं जी मुझे अफसाना लिखने का या शायरी का शौक है, ठीक है, शौक है, मान लिया जो आप बात कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब दें, दो चार वो तेरी नज़म मेरी नज़म ये वो इधर से कर करा के उसका शौक ख़त्म हो जाता है। जब शौक ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी चीज़, वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रोफेशनल बेहतर नहीं है? देखिए एक बात तो ये है, मेरा सवाल वैलिड है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मौजूदा ज़माने के अंदर तो बहुत ही वैलिड है। एक बात जहन में ये हमें रखनी चाहिए कि मौजूदा ज़माना जो है वो आर्ट का वो तस्वुर जो आज से 40 साल पहले था अब नहीं। बहुत अच्छा, हाँ वो हमें माशियात पसंद होना चाहिए, हमें होना चाहिए। ये नहीं कि वो आप मसलन जो बात जो है ना, आप एक पूरे नावल में वो एक क्लिप में आप कह लेते कथा से हो जाता, अच्छा, लेकिन इससे बालीदगी नहीं आ सकती। ये नहीं कि जो इंसानी शख्सियत के अंदर एक खूबसूरती का इर्तिका है वो उस तरह नहीं, एक क्लिप्स देख के उसका आपको मैं आसान सा बताता हूँ कि आप वो आर्टिफिशियल हो गया ना, उधर चले जाए ना तो आप 4 घंटे मोबाइल पर अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखते हैं, उसके बाद जब उठा जाएंगे आप रख देंगे, आप सोचेंगे क्या हासिल किया, कुछ लार्टिफिशियल। अब कसरत खुद मैं बताता हूँ कि कसरत किसी भी चीज़ की बेमानियत और लाजानियत पैदा करती है। कसरत दोबारा जरा बोल। कसरत हर सूरत में किसी भी चीज़ की कसरत हमेशा बेमानियत और लाजानियत पैदा करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। आप देख लें जितनी भी नायाब और कमियाब और कीमती चीज़ें हैं वो कम से कम होंगी। मसलन हीरा, ठीक है, सही, पहाड़ भरे हुए हैं कोयले से, वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन हीरा उसकी कीमत किसकी वजह से? कामयाबी की वजह से, नायाबी की वजह से, हुस्न की वजह से, जमालियात हैं उसके अंदर। इसी तरह आप धातें देख लें, सोना है, ये सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। आप फूल देखें, एक फूल है और उसको देख के आपको जो सरशारी मिलती है वो आप बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपकी शख्सियत के अंदर उस फूल के देखने से जो तब्दीली वाक़ई हुई है वो आपकी शख्सियत को ब्यूटीफाई करेगी। इसी तरह वो मोंटेन बहुत अच्छा ऐसा राइटर था, उसने लिखा कि जब मैं सैर के लिए निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि ये लैंड तो मेरी नहीं है लेकिन लैंडस्केप मेरा है। हाय हाय, जुमला सुने कि इसका लैंड आर्ट तो सो रहा होगा इस वक्त और मैं इससे हुस्न फितरत से फुदोल हो रहा हूँ, लैंडस्केप मेरा। हाय हाय हाय। बात ये मलकियत जो है ना, हमारा मसला ये पैदा हो गया है हमारा कि हम चीज़ों, बच्चों को इवन हम वैल्यू बेस्ड ट्रेन नहीं करते। ये तो फुलदान है। 5000 का खिलौना ले आएंगे बच्चे को, भाई कोई उससे दिलचस्पी नहीं, 10 मिनट बाद उसमें से आप एक गुब्बारा फुलाएं छोटे बच्चे के लिए, वो बच्चा उससे ज़्यादा मानो खेलेगा, एक्टिव हो जाएगा। आप चीज़ों की प्राइस बताते हैं, मैं 5000 का लाया हूँ, ये सब 10,000 का लिया है, ये 50,000 का लाया हूँ। भाई आप प्राइस नहीं, प्राइस वैल्यू नहीं होती, प्राइस कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू जो है ना उसकी, उसका लैंडस्केप जो है ना, उसके लैंड फूल वैल्यू है, खुशबू वैल्यू है, हुस्न वैल्यू है। और जो बात यह है कि चीज़ों के अंदर ब्यूटी का उनसर, जमालियात का उनसर पूरा फलसफा है ये इंसान की। और फिर इसके बाद जब तसव्वुफ का मरहला शुरू होता है तो फिर बातिन का जो फलसफा है, जो लोग अपना
खाना उठा के दूसरे को दे देते हैं, खुद भूखे हाँ हैं। यार, ये क्या है? ये अदब ही दिखाता है, सिखाता है ना, ये अदब ही सिखाता है। ये आदाब जो है इश्क से आते हैं। ये अल्लाह की मखलूक है, भूखी है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देने वाला जो हाथ है, हमारी रवायत के अंदर देने वाला हाथ पूरी अदबियात का उसूल है। दुनिया भर का अदब मैंने जो पढ़ा है, बुनियादी नुक्ता मैंने ये दरियाफ्त किया है कि अदीब हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है, जालिम के साथ नहीं खड़ा, जाबिर के साथ नहीं खड़ा होता, मजबूत के साथ खड़ा होता है। बड़े अदब की पहली निशानी ये है, वो कभी कातिल के साथ नहीं खड़ा होता, मकतूल के साथ खड़ा होता। और ये सबसे बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा इंसान ही भाई, जो ये खल्क हुआ है ना इंसान, असल में अब देखिए ये क्या बात की जाती, बाकी गुनाह जो जुर्म है फिर छुप जाते हैं, कातिल का जुर्म नहीं छुपता, कभी ना कभी वो आ जाता है। ये आम कहानी सी बात बनी हुई है, लेकिन ये प्रूव्ड है कि कातिल का जुर्म एक दिन मंजर आम पर आ जाता है। वजह क्या है भाई? इंसानी जान बहुत कीमती है, हाँ यार, इंसानी इज्जत नेचर उसको कभी छुपने नहीं देती। नहीं, सवाल नहीं पैदा, कहीं ना कहीं से हो वो नेचर उसको नेकेड करके रखती, वो टाइम लग सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये आम लोगों पर नहीं है इंतबाह उसका होता है, इसका साहिब इक़्तिदार लोगों पर होता है। चाहे कोई बहुत बड़ा सरमायादार है, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई चीफ जस्टिस है या जस्टिस है, साहिब इख्तियार लोगों पर होता है। आपने फरमाया कि जब तक किसी शख्स का बातिन पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हो जाएगा, वो दुनिया से नहीं जाएगा। यही जस्टिस है, यही पोइटिक जस्टिस, मुकाफात अमल, पोइटिक जस्टिस, ये बड़ों पर लाजमी होता है, ऐसे हो नहीं सकता। जितने डिक्टेटर गुजरे हैं, मुझे वाकया याद आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, चेहरा नहीं देखने दिया बेनज़ीर को और मुसद भुट्टो को, और आप देखते कुदरत ने उसका चेहरा ही नहीं छोड़ा। ये कहते जबड़ा है वहाँ। और यार वो जो जहाज था C-130, वो राख हो गया, वो दांत के बनी हुए राख हो गया, जबड़े वहां कहाँ मिल रहे हैं? तो जबड़ा मिल भी रहा है तो जाके देख लो। मैंने बेशुमार लोगों से पूछा, देहात में रहने वाले, समझदार, किताबों का मुताला, किसी कब्र पर कुत्ते को सोता हुआ मैंने नहीं देखा, ना किसी और ने मुझे बताया। यहाँ से आके उस पर ना वो कुत्ते सो, तस्वीरें वायरल हुई थी। और यार तुमने उसका चेहरा नहीं देखने दिया, उसकी बेटी को और उसकी, कुदरत ने तुम्हारा चेहरा ही खत्म कर दिया। यह्या खान भोंकता था, ये उसकी बीवी ने मुझे बताया, हमारी वो आती थी स्टोर, बहुत मोटी भारी सी, उसे इस तरह तो नहीं बताया, लेकिन वो तुझे नजरबंद कर दिया था उन्होंने। उसने बताया वो खांसते हैं तो ऐसे आवाज आती जैसे कुत्ता बोलता। वो अयूब खान का क्या असर हुआ, पैरालाइज हुआ पड़ा रहा। मुशर्रफ का क्या असर हुआ यार, उसको दुनिया के 25 मरीज ऐसे थे जिनमें ये शामिल है, और जिस अमेरिका के लिए उसे घुटने टेकी रखे, अमेरिका ने उसको इलाज के लिए आने की वीजा नहीं दिया। अल्लाह से डरना चाहिए। आमरीयत किसी सूरत भी जायज है, कोई भी शक्ल हो अमरीयत की, नहीं वो तो बिल्कुल अमरीत क्या कि आप वैसे भी इंसानों के साथ क्या, वो तो चले एक है ही है ना, लेकिन आम इंसान के साथ भी अगर आप किसी के साथ कोई ज्यादती कर लेते हैं, हकीकत छुपा लेते हैं, आप ये समझते हैं कि यार मैंने तो बड़ा कमाल कर लिया, लेकिन मकाफात अमल तो हो के ही रहेगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सर बुक्स का बताएं। अच्छा ठीक है, चले। मैं वो सारे से बात शुरू हो रही थी कि मैं नया, क्योंकि वो दस्ताने सुनी हुई थी वालदा से, फिर मैं कहानियाँ पढ़ लेता था, फिर मुझे इंसाफ की किताबें पढ़नी आ गई, वालदा पढ़ा देती थी, फिर मैं खुद पढ़ने न पढ़ा। इवन मैं जब स्कूल में दाखिल होने के लिए गया ना, 6 साल का बच्चा दाखिल, तो वो एक टीचर थे, वो हमारे वाले की जो शॉप थी वहाँ पर आकर बैठते थे, और एक दूसरे गाँव से आते थे। दोपहर का खाना हमारे घर, अबू हमारे कभी दोपहर का खाना अकेला नहीं खाते थे, तो काजी साहब तो हमेशा ही होते थे। ठीक है। तो काजी साहब के हाथ ही उन्होंने मुझे भेज दिया, तो वो जानते थे चूँकि मुझे
भी थे, सुनते भी थे, मुझसे प्यार ही बहुत करते थे। लेकर के एक मास्टर साहब को उन्होंने कहा कि जो अली को तुसी ना पढ़नी किताब मंगा के सुनो। वो मास्टर साहब वो से देखने लगे मौलवी साहब की है उसी गल तो तुसी पढ़नी किताब मंगाओ ना। 5वीं जमात के निसाब में जो उर्दू का जो निसाब था उसमें जो कहानियाँ थी वो मैं फर यानी आप अभी स्कूल नहीं गए थे? अभी मैं स्कूल दाखिले के लिए नहीं गया। और आप 5वीं जमात सिलेबस की सिर्फ कहानियाँ, ये मज़ामीन। सर आप बच्चा तो अब ये पढ़ना कुछ छोटी बात है, चले ग्लैमर तो बहुत है ना। ये एक आप कह लीजिए कि मेरी जो है ना लिसनिंग से फिर मैं रीडिंग की तरफ आया और बहुत खुशखत था। अब भी जो खत्ताती से मुझे बड़ी रग़बत है, बहुत नॉलेज है। अच्छा, बात वहाँ से शुरू थी कि ये जो है ना दास्तान गोई अफसाना निगारी है मेरे जीन्स में, ये आप कह लीजिए कि बस बचपन से मेरी तरबियत का हिस्सा बनी है। मैंने अपनी वालदा सबसे ज़्यादा मुझ पर करती, ज़ाहिर है जी वालदा का एहसान तो भाई कोई भी नहीं, लेकिन वो जीन्स में ही हुआ ना, अपने वालदा से लिया तो कहीं ना कहीं तो जीन्स से आज ही मैं कहता हूँ कि मेरी तरबियत भी मिल गई। मेरी इतनी तरबियत अच्छी हुई मेरी वालदा की। हालांकि मैं आपको बताऊँ कि ये फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उनका महल नहीं है। मेरी वालदा सख्त तरबियत थी, क्योंकि टीचर थी ना, उन्होंने मुझे एज स्टूडेंट देखा, एज बेटा देखा भी। मुझे वो मोहब्बत ममता की उस तरह नसीब नहीं हुई जिस तरह की खाई होती है। अब वो क्या होता है, टीचर्स का यही होता है ना कि मेरा बच्चा तो पहला नंबर हो गया, ये बहुत बड़ा मसला होता है। लेकिन तो उसमें तो फिर वो सारी चीजें पीछे रह जाती। जो मेरी जिंदगी का जो डिसिप्लिन है ना, वो मेरी वालदा का मरूनी में था। हर चीज को, मतलब किचन में आप देखें सबसे नीचे वाले शेल्फ में उन्होंने वो चीजें रखी हुई जो फौरी जरूरत होती है, हर वक्त जरूरत आती है। मसाले हैं, चीनी है, शक्कर होती थी उस ज़माने में, खैर देसी चीनी होती थी, वलायती चीनी इसको कहते थे, वाइट चीनी है ना, मर्दान की होती, मर्दान के आती थी। तरबियत जो बुनियादी है, मतलब मेरे वाले साहब ने करियाना और ये जो जनरल स्टोर और क्लॉथ का स्टोर दोनों बहुत बड़ी दुकान। तो मैंने एक दफ़ा कहा कि वो भी स्कूल बुनिंग से पहले का वाक़या है, मुझे कहा कि मैंने कहा कि मुझे बोस्की की कमीज़ मैंने पहनी है, शलवार वाइट। तो वो कहते हैं कि बेटा ये शरीफ लोगों का लिबास है। मैंने कहा शरीफ लोगों का लिबास नहीं है तो आप बेचते क्यों? उस दिन से जो थान पड़ा हुआ था आप लोग किसी को दे दिए बोस्की का, एक था, दो थे, तीन थे, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद वाले साहब ने बोस्की बेची, बैक आउट हो गया। देखिए, एक दलील देने का, एक सवाल उठाने का, ऐसे एज में, छोटी एज, घर से एक तरबियत थी। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होते हैं ना बच्चों के बनते हैं, कहानी का बन गया। फिर मैंने पहली कहानी 1973 में मैंने लिखी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े अदीबों को पढ़ चुका। मुताले की भी एक बड़ी अजीब साइंस है। गलत किताब का इंतखाब ही आपको गुमराह करता है। पहली सतह ये है कि अच्छी किताब का इंतखाब। अब ये एक सवाल है कि अच्छी किताब का इंतखाब, अब ये मैं बता दूँ आपको, ये बीच में से फिर एक सवाल निकल आया ना कि अच्छी किताब का इंतखाब करने की सलाहियत हासिल हो जाने तक एक मरहला क्या, अच्छा, एक पीछे भी एक मरहला है ना, मरहला है। क्योंकि आप देखिए जो नर्सरी की जो पोइम्स होती हैं, लाइन्स होती हैं नर्सरी के, वो उसके बाद आप गालिब को भी पढ़ते हैं, मैट्रिक में जाके मीर को भी आप पढ़ते हैं, नज़्में भी पढ़ते हैं, और नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ते हैं आप, और आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ते हैं। साथ में वो सफ़र रहता है जिसके अंदर वो होता है ना, एक उसके जीवन में एक या जिसको लुत्फ़ आता है, दिलचस्पी जब पहले इंटरेस्ट जिसमें होता है, तो वो फिर साइड से वो मुताला करता है। और आज भी मैं कहता हूँ जी कि ये टीचर्स जो हैं, ये मैं कहता हूँ कि इस हवाले से चाहे प्रोफेसर हो चाहे हाई स्कूल के टीचर्स हो, रान भाई
मुझसे कोई भी रहनुमाई मांगता है, मैं कहता हूँ अपने प्रोफेसर से पूछिए। फिर बाद में जो जरूरत अगर आपकी तशफ़ी होगी तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन आपको उर्दू को प्रोफेसर, देखिए मैं इंटरमीडिएट तक तो आप उर्दू लाजमी है, इंग्लिश लाजमी है, तो दोनों में लिटरेचर है ना। हाँ वो पढ़े ठीक। इस्लामियात में क्या लिटरेचर नहीं है? पूरी इस्लामियात लिटरेचर है यार। वो इन्ना आता है नकल को वसल्ले रब्बे का बनहार इन्ना शान या कहो लगता पूरी अहम के अंदर है। और जब वो लगाई गई थी तो उन्होंने सबात मुल्का उतार लिए थे। वो जानते थे इसकी के अंदर क्या है। इसके अंदर जो सबसे बहुत बड़ा जो इसके अंदर सीक्रेट है, वन हायर कुर्बानी में। कुर्बानी ये हम जो देते हैं ना बकरियों और बैलों की, ये कुर्बानी नहीं, सैक्रिफाई करे। नबी को अल्लाह कह रहा है सैक्रिफाई। और डर के थे उन्होंने, क्यों कि सीधे उतार दिए कि अपने नबी को वो कह रहे सैक्रिफाई करो भाई। और खास किस्म की कुर्बानी। जाहिर है कितनी कुर्बानियां आपने, कितने पत्थर खाए, कितनी गालियां खाई, कितने आपने जुल्म बर्दाश्त किए, और किसके लिए किए। यार हम बातें बड़ी करते हैं गुलाम को, वो उनका सरदारों को क्या था कि यार हम इन गुलामों के साथ नहीं बैठते हैं, गुलामों के फेवर में आया है दीन। ये जो हम बातें करते हैं ना बड़ी कि ओ जी वो अरब में भी होता था कि बेटियां दफन कर देते थे तो इसलिए वो बड़ा जुल्म। ये मुझे बताएं ना कोई सरदारों की, कोई एक बता दे कि फलां सरदार ने अपनी बेटी को दफन किया। ये गरीब लोग थे बेचारे, शोरा जो थे वो सरदारों के होते थे, वो फिर उनको वो एक गलीस शायरी उनके बारे में करते थे, बदनाम करते थे। जो अबू सुफियान की बीवी हिंदा थी 11 उसके बेड फ्रेंड, और वो अबू सुफियान को बता के नहीं जाती थी, गुलाम को बता जाती थी कि अबू सुफियान को कहना कि आज मैं फलां दोस्त के शिबिस्तान में हूँ। मरात याफ्ता जो तबका था और बच्चियों को कोई खतरा नहीं था, वहां तो औरत इतनी आजाद थी। हिंदा की मिसाल आप सामने रख, अगर आप बारीक बीनी से मुताला करें ना, इस्लाम गरीबों के लिए आया था, ये गुलामों के लिए आया था, गुलामों की आजादी के लिए आया था। यहाँ जो अमीर थे, जो जिनके पास दौलत थी, वो यूं बहाते थे। उस्मान गनी का वाकया मौजूद है कि कुआं वो खरीद के दे दिया, और ये शर्त उसने लगाई कि एक दिन मैं दूंगा तो एक दिन आप पानी दे। तो उस्मान ने तो पैसे लेने ही नहीं थे, उसने फ्री कर दिया भाई। तो जिस दिन वो फ्री उनकी बारी होती थी हज़रत उस्मान की, तो लोगों को फ्री पानी मिलता था, चाहिए वो लेकर जाते थे, ले जाते थे। अगले दिन कोई आता ही नहीं था खरीदने। तो फिर उसने कहा कि मजबूरन या नहीं, उसने ये कहा तो भाई मेरा बिकता ही नहीं था, औने पौने दानों में जो भी बिक गया। तो यही जो साइंस है जो इस्लाम ने आवाज में दी कि गरीबों को ऊपर उठाओ और अमीरों से नीचे दिलवाओ और मिडिल क्लास को प्रमोट करो। इसीलिए तो 40 साल के अंदर अंदर मक्के मदीना में इस्लामी रियासत के अंदर ये आलम हो गया था कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। वजह यही थी ना कि डिसिप्लिन कायम हो गया था, इकनॉमिक्स मजबूत हो गई थी, मिडिल क्लास प्रमोट हो रही थी। मजहब से बैर रखना ये कोई तरकीब नहीं। मतलब मुझे ये अगर कोई एथिस्ट, मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार खुदा है जी, मैं कहा यार मुझे एक बात बता, मुझे ही नहीं पता है या नहीं है, लेकिन अगर पूरी कायनात इस तरह मेरी हथेली पर ऐसे राई के दाने की तरह आ जाए और मैं उसको हर तरफ से देख लूँ और कोई कायनात से बाहर कोई चीज़ ना हो, मैं फिर भी इनकार नहीं करूंगा कि मैं तो इम्कान खत्म कर दूंगा। और शायद का इम्कान खत्म हो जाए, उसकी जुस्तजू खत्म हो जाए, तो इस्लाम का तस्वर खुदा तो इनफिनिट है, जिसका ना कोई आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, डायरेक्ट। हाँ, 3 डायमेंशनल क्रिएचर है हमारे पास, 3 डायमेंशन से आगे हम बिल्कुल लाइन हो जाते हैं। अगर 4 डायमेंशनल क्रिएचर यहाँ आपके बैठी हो, मेरे यहाँ बैठी हुई है, ना हम उसका वजन महसूस कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं। हमारी हिस्सियात
काम ही नहीं करती चार जो तीन जिहाद वाली। हवा से खमसा वहां से हम सब हमारे नाकिस हैं, तो हम कैसे मेरा मतलब दावा कर सकते हैं? जबकि का है जो अब मुझे बताएं कि फिजिक्स से, देखिए जो इनकार करते हैं उनको फिजिक्स पढ़नी चाहिए, जो एथियस्ट है उनको फिजिक्स का मुताला करना चाहिए, उनको स्ट्रिंग थ्योरी पढ़नी चाहिए, उनको सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जिसको टो का नाम दिया गया है, कायनात तो पैरेलल यूनिवर्सेस का जी थ्योरी में कि सातवीं कायनात छठी कायनात में भी एक पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारी कायनात में भी इस जमीन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए जिसको कोई प्रूव कर सकता है, इसको तो थ्योरेटिकली प्रूव किया गया है ना। अब एटम को के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डार्क एनर्जी, सही डार्क मैटर। अब मुझे ये बताइए तस्वुरात आप यहाँ कागज पर मुझे हमें दिखा सकते हैं? हमें है ही नहीं, हमारी आंख, हमारे कान, हमारे। मैं सीधी सा मसला मैं आपको बता दूँ कि जो बातें आप, ये सबसे बड़ी जहालत ये है कि उन चीज़ों के बारे में आप सोचते रहें और गौर करते रहें और पढ़ते रहें कि जो आपसे लाता मुतल्लिक़ ही नहीं। भाई मैं लिटरेचर का हूँ तो मैं फ़लसफ़ा मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है, मेरे लिए अदबियात पढ़ना ज़रूरी है, मेरे पर ग्रेट लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लिटरेचर मुझे पढ़ना ज़रूरी है, मुझे फिक्शन पढ़ना ज़रूरी है, मुझे तनकीद पढ़ना ज़रूरी है, मुझे फ़िलॉसफी पढ़ना ज़रूरी है, मुझे नफ्सियात पढ़ना ज़रूरी है, मुझे मुआशरती जितने भी उलूम में सियासियात हैं उनको मैं तारीख पढ़ना ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी है। अब एक आदमी तारीख को वैसे ही रट्टा लगाता रहे, उसको उसका फ़ायदा क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? तो एक अगर आप उसको ना एक उससे साबित ही करते हैं तो ये अध्ययन का ये सवाल ही नहीं, ये फिजिक्स का सवाल है ना, तो फिजिक्स जवाब दे रही है ना, फिजिक्स कह रही है ना। जो ये जो है अगर आप डार्विन के जो बुक थी उसकी, उससे एंड पर जो आखिरी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। इस्लाम और डार्विन के बयान में कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बेस एक ही है, बेस एक है। सिर्फ जो डार्विन थ्योरी पेश की है उसके अंदर मिसिंग लिंक्स हैं और वो साइंस से दरियाफ्त करते हैं। इस्लाम की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। इस्लाम की इतनी जिम्मेदारी है कि एक तवील मुद्दत तो तुम्हारी हैसियत ये थी कि तुम एक मिट्टी के ज़र्रे के बराबर भी तुम्हारी नहीं। तो ये हमारा और जो रवायत है, मौलाए रूम कहते हैं कि ये जो इंसान था ये पहले जमादी था, जमादात से मिट्टी, फिर नबातात, फिर हवानी और फिर इंसान। ये इर्तिका है। डार्विन ने साइंस के जरिए से कहा और इस तरह आ गया। कुरान खुद कहता है। ये कितने ही लाखों साल गुजर गए जब जाके कोई एक इंसान, ये हमारी जरूरत की नहीं, हम इन बहसों में पड़े, ये फिक्री बहसें हैं ना, इनमें कुछ फ़ायदा है। खुदा कहाँ है, कैसा है, ये मुसलमानों ने भी बहुत जानते होती हुई। जब कस्तूनिया पर ये कब्जा किया ना मुसलमानों ने, तो ईसाई उसको जिन बहसों में मसरूफ थे वो बहसें ये थी, मिसाल के तौर पर कि जो लास्ट सफ़र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो उसमें जो रोटी थी वो खमीरी थी या फतीली थी? अब मुझे ये बता। अच्छा, जो मैडोना है वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद भी कुंवारी रही है। अब ये ज़मीन पर फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी आते हैं या नहीं आते? एक मौक़िफ़ अब बड़ा मैं आपको बताऊँ मज़ाहिया है। वो कहते हैं जी कि एक मौक़िफ़ रखने वाले एक मकतबा कहते हैं कि एक फरिश्ता भी ज़मीन पर जब आता है उसका एक पर मशरिक़ में होता है, एक मग़रिब में। तो दूसरा मकतबा फिक्र कहता था कि एक सुई के नोक पर इतने फरिश्ते आ सकते हैं जितने आसमान पड़ता है।
एक और मकतबा फिक्र था, वो कहते थे जी ये इंसार करता है सुई है कहाँ। सुई अगर जमीन पर पड़ी हुई लेटी हुई नहीं, फिर एक फरिश्ता भी नहीं आएगा। और सुई अगर किसी इंसान ने पकड़ी हो फिर भी एक फरिश्ता नहीं आएगा। और सुई अगर किसी ऐसी जगह पर खड़ी है जब उसकी नोक ऊपर आसमान की तरफ है तो उस पर इतने सारे सितारों की जगह फरिश्ते आ गए। ये कैसे? तो मुसलमानों का बगदाद में क्या हाल हुआ था जब ये एक किताब है कौमों के शिकस्त व ज़वाल के असबाब, बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। जब मुसलमानों को पर जब ये ततारियों ने हमला किया ना तो ये बादशाह से पूछा गया, बादशाह ने पूछा कि इस वक्त क्या कर रहे थे। उन्होंने इस वक्त सबसे बेहतर ये है कि सही बुखारी शरीफ का बेहतर शुरू कर देना। और यार इस तरह मुकाबले होते हैं, जब तुम जंग करने के लिए निकलते हो तो तुम्हें अपना खून देना पड़ता है भाई। ये बातें बहुत आगे निकल गई। मैं 73 से बात फिर कर रहा था, 73 से मैंने लिखना शुरू किया। पहले अफसाने लिखे, यहाँ हल्का लोक में मैंने पढ़े। उसके बाद मेरी तबीयत के अंदर बेचैनी बहुत है। मैं तवील नशिस्त नहीं, अफसाने की नशिस्त मांगता है, एक मुनज़्ज़म दिमाग मांगता है। मेरा मिजाज मेरा जो है ना वो आप ये कह लीजिए कि मिसले हवा है। तो मैं जमूद ठहराओ मेरी तबीयत पे कम, तो मैं मिसफिट पाया अपने आप। और फिर मैं गज़ल की तरफ चला। मैंने गज़लें को बहुत लिखी, गज़लों को मैं ऑन नहीं करता। फिर मुझे उसमें से रास्ता बना। जैसे मैंने किताब की बात कर रहा था ना कि ये एक थोड़ा सा 4, 5, 6 साल का अरसा आप टमकोया मारते हैं, चाहे राइटर हो चाहे रीडर हो। अच्छी किताब का चुनाव करने की सलाहियत भी 3, 4, 5 साल के कुरेद के बाद आती है और पढ़ने के बाद आती है। मैंने इब्न सफ़ी के सैकड़ों नावल पढ़े, कई बल्कि हज़ारों में पढ़े। उस ज़माने में हफ्ते में 2 दफ़ा 2 जासूसी नावल आए थे, महीने में 2 दफ़ा पढ़ते। ज़ुबान खुली। इब्न सफ़ी को जो कोई मुकाम दे या ना दे, मैं समझता हूँ कि उसने उर्दू की बेपनाह खिदमत की। और अगर आप उसके विजन को देखें तो जो कुछ ये प्रॉक्सी वार्स और ये जो हमारे काबुल में और पाकिस्तान में ये कुछ होता रहा है ना, ये सारा उसमें मौजूद है। तो खैर मैं फिर नज़्म की तरफ आ गया और फिर मैंने अपने आप को दरियाफ्त गोया कर लिया। पहले 10 साल जो किसी भी तख्लीकार को होते हैं ना, वो अपने आप को दरियाफ्त के अमल से गुजारता है कि मैं क्या हूँ, खुद शनासी, खुद फहमी, खुद बीनी, जो सबसे मुश्किल काम, जो मुश्किल काम। और यही रीडर के लिए है। मैं अपनी बेहतरीन जो समझता हूँ ना, मेरी जो है मुझे जो फ़ायदा पहुँचाना, मैंने जो चीज़ लिख दी है उससे मुझे क्या फ़ायदा पहुँचाना है। कोई चीज़, कोई भी कायनात की चीज़ अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं। सेब के दरख्त को क्या फ़ायदा है सेब पैदा करने का? क्या अच्छा जाविया है। सूरज को क्या फ़ायदा है रोशनी पहुँचाने का, ऑक्सीजन पैदा होती है। कोई चीज़ अपने लिए नहीं है। इसीलिए हर इंसान को भी चाहिए कि दूसरों के लिए नाफे हो, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये किस गैर ज़िम्मेदारी का काम नहीं है। एक लफ्ज़ अल्लाह ने अपने रसूलों को अपना पैगाम भेजने पर मुकर्रर किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़, जो मैंने मैसेज दिया है वो आगे पढ़। यहाँ तो बड़ी बड़ी कहानियाँ घड़ी जाती हैं ना कि वो आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता, वो कागज़ उठा के ले आया जिब्रील। कागज़ का तो खैज़बाना ही नहीं ना, जो खाल पर लिख कर लाया हुआ जो आप नहीं पढ़ सकते। ये कहानियाँ घड़ी हुई हैं। जिब्रील बड़ा है या नबी बड़ा है? नबी बड़ा है। तो ये मैसेज है भाई पढ़ने का। हम कहते हैं अच्छा जी पढ़ें बिस्मिल्लाह, बहुत चलो दुरूद शरीफ पढ़ें। भाई ये पढ़ना जुबानी भी, लिखा हुआ पढ़ना नहीं। सिर्फ आप पकड़ लिया कि लिखा हुआ था तो वो आप नहीं पढ़ सके, कहा है मैं उम्मी हूँ। बात सिर्फ यह है कि अंबिया को अल्लाह ने कहा मेरा मैसेज पहुँचा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, आपको भी कहा कि आप पढ़ें।
अपने अम्बिया को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम लिखो, अम्बिया को लिखने की इजाज़त नहीं है। ये लिखने की इजाज़त तो शायर और अदीब को हुई, इसीलिए तिलमीज़ और रहमान कहते हैं। तो फिर जो तिलमीज़ और रहमान है वो अल्लाह से बराह रास्त इक्तिसाब करता है, अल्लाह पर बराह रास्त इनाम करता है, तो वो अगर उसके साथ इंसाफ नहीं करता या हक अदा करने की कोशिश नहीं करता या संवारता नहीं जो थाट आया है अल्लाह की तरफ से, और वो इंसानियत की बेहतरी के लिए नहीं लिखता, वो मज़लूमों की बेहतरी के लिए नहीं लिखता, वो कमज़ोरों की हमायत में खड़ा नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं, उसका बेकार है। वो अदीब और शायर भी दूसरों के लिए हो, दूसरों की बेहतरी के लिए हो, जैसे शजर फल भी देता है दूसरों को और साया भी फराहम करता है। तो मेरी जो हैसियत है, मैं समझता हूँ मैं लिसनर और रीडर हूँ बुनियादी तौर पर। ज़्यादा मुझे पढ़ने में लुत्फ़ आता है। अगरचे मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की एक बात मैंने हमेशा पल्ले पढ़ी मान दिया कि जब अदीब पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग पड़े तो वो हराम हो जाता है। मैं इसको भी सामने रखता हूँ, इसके मुताले के अंदर भी एक बैलेंस रखूँ। लेकिन बहरहाल हर रोज़ अल्लाह की कोई नई नेमत, कोई नई कुदरत, कोई नया नुक्ता, कोई लिटरेचर से, कोई साइंस से, कोई जमालियात से जब मुझ पर खुलता है तो मेरी जो माइंड की तोसी होती है वो मेरा सबक है, वो मेरा असासा है। लिखना मेरा कोई असासा नहीं, ये दूसरों के लिए है। मैंने पिछले दिनों एक लफ्ज़ लिखा कि मैंने अब तक 600 से ज़ायद नज़में लिखी हैं, लेकिन उनमें से 25 भी ऐसी नहीं जो खुद को बचा सके। क्या होगा? उनमें से 25 भी ऐसी नहीं जो खुद को बचा सके, और उन पर क्या मौकूफ, उनमें से तो एक भी ऐसी नहीं जो मुझे बचा सके। मरना मेरा मुकद्दर है। ये सारी बातें शोर शाश, ये अपनी शोहरत, ये सब मुखालता, ये माने फेम से बड़ा मुखालता कोई नहीं इंसान। सब्र फना होना है, ये कुदरत की अमानत है। ये सारी साइंस ही आप देख लीजिए ना कि जो इंसानियात की साइंस है वो बताती है कि ये ज़ुबान मुआशरे की होती है। अगर लफ्ज़ों से शायरी बनती ना तो फिर जो है ना डिक्शनरी दुनिया में शायरी की सबसे बड़ी किताब है। ये शायर लफ्ज़ों को नया करता है, उसमें रूह नहीं डालता है, उसे जिंदा करता है। शायर का ये सिर्फ ये मंशा है। तो बातें तो खैर देखिए करने के लिए बहुत है। ये मेरी पहली किताब है, अगरचे मैंने ये पहले किताब ये मैंने मतलब कर रखी थी, ये माहियों की किताब है, उर्दू में दुख लाल परिंदा है, लेकिन इसको मैंने बाद में छापा क्योंकि मैं अपनी शनाख्त का जो बुनियादी मेरी शनाख्त है वो नज़्म के हवाले से है। तो ये मेरी किताब है पहली, तेज हवा में जंगल मुझे बुलाता है जी। ये 1995 में शाये हुई थी और ये किताब जो है उसके बाद 1998 में शाये हुई। उसके बाद मेरी तवील नज़्मों की किताब, तवील नज़्म की किताब, सॉरी एक ही नज़्म है इस पूरी किताब में, अलीना, और ये शाये हुई, ये 2002 में शाये हुई। फिर उसके बाद ज़िंदगी खुदकुशी का मुकदमा नहीं, ये 2004 में फिर शाये हुई। और उसके बाद फिर मेरी ये किताब मैंने एक तनकीद और तहकीक शख्सियत और फनग्राम ज़ियाद जलांधी साहब पर ये लिखी मैंने। ये छापी एकेडमी में एक है। और फिर उसके बाद ये 2014 में फिर मेरी ये किताब गाशिया शाये हुई। तो फिर 2016 में ये मेरी किताब नज़्मों की मोहब्बत से खाली दिनों में शाये हुई। इसमें 2 किताबें हैं, एक तवील नज़्म है तो वो अलग से बीच में सेपरेटर लगा के टाइटल पर नहीं आ सकी गलती से, प्रिंटिंग के टाइम पर नहीं वो होगी गलती, लेकिन ये जैसे ये डॉक्टर सत्यपाल आनंद का इंग्लिश में फॉरवर्ड है। अच्छा। और इधर से नज़्म इधर से शुरू होती है। तो ये तवील
नज़्म है ये, उसका नाम है कैद से लबालब पिंजरा। पिंजरा, बिल्कुल। कैद से लबालब पिंजरा और मोहब्बत से खाली दिलों में, दोनों एक जिल्द में आ गई। अच्छा सर, इसमें एक नज़्म मुझे, मैं वो तलाश रहा था जो मेरी पसंदीदा नज़्म है, जिसपे वो आप इशारा दें, मैं फिर आप उसमें कता था या कोई नज़्म है 3-4 मिसरों की थी, वो IMF के, ओ सॉरी ISO के हवाले से। हाँ, वो ये है ना कि ये जो है वो ना, ये जो ये मैं तड़प उठा था। हाँ, वो ये चीज़ें, ये जदीद दौर का सारफियत का आप कह लीजिए ना शाखसाना है। ये ISO 9001 से गैर तस्दीक शुदा, ये प्रोडक्ट पर होता है ना कि ये तस्दीक शुदा, तो पता है आप, हाँ, मार्केटिंग के हैं आप, मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल कोई देख लें, या जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसके ऊपर ISO 9000 जो है वो एक ऐसा चेक है या एक ऐसी सलाहियत है, सर्टिफिकेट है, जिससे पता चलता है कि ये कंपनी बहुत स्टैंडर्ड की है और मियारी चीज़ें बना है। हाँ। अब सुनाए। और वो ये इससे गैर तस्दीक शुदा है ये चीज़ें, ये सर ऊपर पढ़े ना हमारे से। ISO 9001 से गैर तस्दीक शुदा। मैं, शायरी, तू और मोहब्बत, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये कोई तस्दीक नहीं कर सकता। ये इसकी वैल्यू नहीं है, इंसान की वैल्यू, मेरे और आपकी कोई वैल्यू नहीं है ISO 9000। सर क्या बात है सर। शायरी, आर्ट, शायरी जब हम कहते हैं तो फिर आर्ट के सारे शोबे जो आ जाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और मोहब्बत, ये मेरे और आपके मनो तू के दरमियान का रिश्ता है जिसको कोई ISO नहीं कर सकता, सर्टिफाई कर सकता। और यही सारी जिंदगी है, मोहब्बत, आप, मैं और शायरी एक जरिया है इन बातों को बयान करने का। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एक और आपका एक और नज़्म थी, वो अखबार में इश्तिहार, ज़रूरत रिश्ते का इश्तिहार है, जो वो अखबार उसको छाप नहीं रहा। हाँ, वो मेरी आने वाली किताब में वो शामिल होगी। वो है नाकाबिले इशात इश्तिहार है, लेकिन नाकाबिले इशात है, वो अखबार छापने ही नहीं सकता, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सुना देना, जितनी याद है, जैसे याद है वो मैं अभी निकाल देता हूँ, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक किताब है, ये डॉक्टर तारिक हाशमी साहब ने मेरी तानीसी शऊर की नज़मों का इंतखाब किया है। नीली शार में लिपटी धुन, आए है, उमान भी जबरदस्त है। तो वो नज़्म तो मुझे लैपटॉप खोलना पड़ेगा, नहीं याद नहीं रहती मुझे, ये कोई नज़्म याद नहीं रहती। नाकाबिले इशात इश्तिहार है, हालांकि अखबारात हो या कोई भी मीडिया का कोई हो तो इश्तिहार को फौरन लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इश्तिहार है कि जिसको वो छापने के लिए तैयार, नाकाबिले इशात, बहुत कमाल नज़्म। वो देखिए सर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इस पे अपने प्रोग्राम भी किया था, रिकॉर्ड हुआ। अच्छा याद है ना? हाँ, वहाँ इस्लामाबाद में एकेडमी में बैठे थे और फिर आप वो इसी पे ही तो, इस नज़्म के लिए तो प्रोग्राम वो ये सर बात ये है कि शायद जो इंसानियत की जो वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, उनको प्रमोट करता है। वो कीमती चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, जो महंगी हैं, जो अयाशी की चीज़ें हैं, उसके नज़दीक जमालियात जिस पर ज़्यादा हैं वो उनको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से देखिए आप कोई भी जो है ना, आप ये आप अंदाज़ा कर लें, आप चेक भी कर लीजिएगा कि जो लोग मतलब शायर अदीब है, ज़ाती जो हैं अयूब, वो तो तकाज़ा है बशरी। इससे आप देखें तो दुनिया भर में आप चेक कर लें कि शायर अदीब दूसरे जुराइम में, मसलन शायद ही कोई अदीब शायर कातिल हो,
शायद ही कोई अदीब शायर, शायद ही दुनिया भर में स्मगलर हो, शायद ही कोई अदीब शायर जो है वो किसी का हक मार। दुनिया भर के शायरों की मत, अदब जो है वो इंसानियत की मीरास है। उसका किसी मजहब से, किसी मत से, किसी